द फ्यूचर इज नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल बट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया प्रमोद चौधरी जी ने, द इथेनॉल मैन ऑफ इंडिया। जहां पर एक तरफ विश्व पूरा ईवी के पीछे जा रहा है, इवन इंडिया ने भी 2040 तक अपना 100% ईवी टारगेट सेट किया हुआ है। वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी जा रही है कि इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल पर काफी जोर दिया जा रहा है, काफी फोकस किया जा रहा है। तो इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल के लिए इस बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस के पीछे कारण क्या है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। फ्लेक्स फ्यूल की बात करें तो ये जो इथेनॉल की हम ब्लेंडिंग करते हैं पेट्रोल में, ये काफ़ी पुराने समय से करते हुए आ रहे हैं। 1 से 2% मिलाया जाता था, जो कि पिछले कुछ सालों से 10% तक बढ़ा दिया गया। और आगे हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि 2025 तक इसका परसेंटेज इंक्रीज करके 20 कर दिया जाएगा, यानी कि 20% इथेनॉल इन पेट्रोल। और इसका प्राइमरी सोर्स है शुगर केन। तो शुगर केन की अगर मैं बात करूं, इस डेटा पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन मैं पहले आपको दिखा दूं शुगर केन प्रोडक्शन और कंजम्पशन का ये पूरा डेटा। 2010-11 से आप देख सकते हैं कि हमारा जो शुगर केन प्रोडक्शन है वो सरप्लस प्रोडक्शन है और आज तक चला आ रहा है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट अब ये जो थोड़ा सा जो हमारा सरप्लस प्रोडक्शन है उसको इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट कर सकती है और कर रही है, ताकि उसको पेट्रोल ब्लेंडिंग में यूज़ किया जा सके। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है आगे आने वाले समय तक, तो 2025 तक जो एस्टिमेट लगाया गया है कि अगर हम 20% इथेनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंडिया में ज़रूरत पड़ेगी 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की 2025 तक। और हमारे पास जो इसकी सप्लाई रहेगी वो रहेगी 1500 करोड़ लीटर। तो कहीं पर भी बायोफ्यूल की आगे आने वाले समय में कमी नहीं होने वाली। यही नहीं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उन्होंने करीब 12 2G इथेनॉल रिफाइनरी सेटअप करने का प्लान किया है, शुरू कर दिया है। 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन इथेनॉल की अगर बात करें तो इसमें केवल बैगेज का इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि शुगर केन का रेजिड्यू का ही केवल इस्तेमाल नहीं होता है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। इसमें यूज़ होता है राइस और व्हीट का स्ट्रॉ भी, इसके साथ साथ भुट्टे का भी यानी कि कॉर्न कॉब्स का भी, और एम्प्टी फ्रूट ब्रांचेस से भी इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि यहाँ पर इथेनॉल प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो ही रहा है, साथ में एयर पोल्यूशन भी कम हो रहा है, क्योंकि जो क्रॉप वेस्ट है उसको जलाया नहीं जाएगा, उससे इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। तो क्या मैं ये मानूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब मैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रही हूँ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से इंटरनल कंबशन इंजन की डिमांड पर असर पड़ेगा, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो आपके फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन में ही काम कर रहे हैं। तो ईवी फ्यूचर के बारे में अगर बात करें तो मैं पहले तो 2021 का मैं आपको डेटा यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ओवरऑल जो हमारे व्हीकल की मार्केट है उसमें 0.05 इलेक्ट्रिक व्हीकल था, जो कि 2030 में जो प्रोजेक्शन शो हो रहा है उसके हिसाब से 30% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट में बढ़ोतरी के बावजूद 5 मिलियन से ज़्यादा यहाँ उस समय भी 2030 में भी ऐसे व्हीकल्स रहेंगे जो इंटरनल कंबशन इंजन पे काम करेंगे। यानी कि अगले दशक तक, नेक्स्ट डिकेड तक जो आपके इंटरनल कंबशन इंजन है वही मेजॉरिटी में रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जब केवल 30% तक का मार्केट यहाँ पर कवर कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में एमिशन को रिड्यूस करने के लिए सरकार को कोई ऑल्टरनेटिव देखना होगा, और यहाँ पर आता है सरकार का E20 प्लान, यानी कि फ्लेक्स फ्यूल, इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी।
इसकी खास बात ये भी है कि यहाँ पर आपको अपने जो टेक्नोलॉजी जो हम ऑलरेडी व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। सेम टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन से काम चल जाएगा। लेकिन क्या ये ट्रांजिशन इतना स्मूथ रहेगा? जी नहीं। पहली चीज़, करोसिव नेचर, जो इथेनॉल है उसका हाईली करोसिव नेचर है। इसका मतलब कि जो नई गाड़ियां बनेंगी वो तो E20 कंपैटिबल होंगी, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको काफ़ी झेलना पड़ेगा इथेनॉल के करोसिव नेचर के कारण। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम उठेगा, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा चैलेंज होगा। तीसरी चीज़, इथेनॉल का काफ़ी लो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है, जिसके कारण जो इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी गिर जाएगी। मैं यहाँ पर बात करूँ तो 30% तक की गिरावट देखी जाएगी। और आखिरी यहाँ पर मैं प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूँ तो फूड प्राइसेस में इंक्रीज। यूएसए में जब इथेनॉल ब्लेंडिंग, इवन आई वुड से कि हायर इथेनॉल ब्लेंडिंग को जब मैंडेटरी किया गया, तो यूएसए में कॉर्न इज द प्राइमरी सोर्स फॉर इथेनॉल, तो कॉर्न के प्राइसेस में काफ़ी इंक्रीज देखा गया। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी फेस की जा सकती है। लेकिन फाइनली मैं यही कंक्लूड करूंगी कि जो हमारे देश का ऑटोमोटिव लैंडस्केप है उसमें इथेनॉल काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और जहाँ तक क्लीनर फ्यूल, क्लीनर मोबिलिटी का सवाल है, तो केवल एक सिंगुलर टूल पर हम निर्भर नहीं रह सकते, हमें मल्टी फ्यूल अप्रोच अपनाना होगा। सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।